अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, झूठ बोलना सबसे बुरी आदत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जिसका मतलब होता है झूठों पर अल्लाह की लानत। तो क्या नबी कभी झूठ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो इस्लामी अक़ीदा यही है कि नबियों से झूठ बोलना हरगिज़ कभी साबित नहीं हो सकता, वो लोग मासूम होते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में 3 बातें बहुत मशहूर हैं, उनमें से 2 का ज़िक्र ख़ुद कुरान में मौजूद है। आखिर वो क्या है, आज इस वीडियो में हम उसी को जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और सवाब की नीयत के साथ इस वीडियो को दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ 3 वाक़यात हुए। इन तीनों वाक़यात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हकीकत में वो बात सामने ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने वो बात कही है। अभी झूठ नहीं बोल सकते तो आखिर वो क्या है? तो सबसे पहले आपको वो तीनों वाक़यात सुना देते हैं। कुरान करीम में एक वाक़या है, 17वें पारे में भी है और जगहों पर भी इसका तज़किरा है। 17वें पारे में तफसील के साथ मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी और एक मेला लगा करता था, बहुत बड़ा अजीम शान मेला था जिसमें गांव के तमाम लोग जाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी एक लड़के ने कहा कि ए इब्राहीम, चलो तुम भी। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नौजवान लड़के की तरह थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ, जिसको कुरान करीम में इस तरह कहा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। हालांकि वो अच्छे हट्टे कट्टे थे, बीमार बिल्कुल भी नहीं थे और न लग रहे थे। फिर वो लड़का चला जाता मेले में। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में पहुँचकर वहाँ पे बहुत से बुत लगे हुए थे और उन सब के सामने में खाना लगा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और तमाम बुतों को मार दिया, गिरा दिया, और सबसे बड़ा बुत जो था उसके गर्दन के ऊपर वो कुल्हाड़ा रख दिया और आप घर चले आए। यानी उस बड़े बुत को आपने कुछ नहीं किया। जब वो लोग मेले से वापस आए, उन लोगों को अपने इबादत खाने में जाना था। से पहले तो पहुंचे इबादत खाने में, वहाँ जाकर के देखा तो उसकी तो दुर्दशा ही खराब हुई हुई है। उनके तमाम खुदा गिरे पड़े हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे खुदाओं की ये दशा, ये हालत की किसने है। जब तफ्तीश हुई तो एक शख्स ने कहा कि सब लोग तो चले गए थे मेले में, यहाँ पर एक नौजवान मौजूद था, रह गया था, मैंने उसको जाने के लिए भी कहा था तो वो नहीं गया था, उसका नाम है इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया, वो आए, उनसे पूछा गया, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने मेरे माबूदों के साथ ये बुरा हाल किया है, ये सुलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके बड़े ने किया है, जिसको कुरान ने इस तरह कहा है, क़ालू अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। उन लोगों ने पूछा, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा सुलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि उनके बड़े ने उनके साथ ऐसा किया है, पूछ लो उनसे अगर वो बोल सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ए इब्राहीम, तुमको पता है कि ये नहीं बोल सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर उफ़ है, अफसोस है कि तुम ऐसे माबूद की पूजा करते हो, न बोल सकता है, न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, न नफ़ा पहुंचा सकता है। इसी वाक़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। इस वाक़े में आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा था, लेकिन बुत को तोड़ने की निस्बत की थी बड़े की तरफ। आपने ये नहीं फरमाया था कि बड़े बुत की तरफ। इसकी तफसील हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वीडियो में आप बने रहिए। जैसा कि आपने देखा कि इस वाक़े में ज़ाहिरन 2 बातें झूठी लगती हैं। एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं बीमार हूँ, और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि बड़े ने बुत को तोड़ा है। इसकी तफसील हम आगे करेंगे। वाक़या तीसरा वाला सुन लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत सारा से निकाह फरमाया और वो आने लगे वापस अपने मुल्क बाबुल, तो बाबिल जब आ रहे थे तो उस वक्त रास्ते में एक बादशाह था। वो बादशाह ऐसा था कि जो भी शख्स अपनी बीवी को लेकर के गुज़रता था, बादशाह उसको पकड़ लेता था और उसकी बीवी को गिरफ़्तार कर लेता था, रख लेता था और खाली उस आदमी को पार्सल बैरन कर देता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके कारिंदों ने, उसके सिपाहियों ने देखा कि एक नौजवान अपनी बीवी को लेकर के जा रहा है,
तो उसको बादशाह के हवाले कर दिया, पकड़ करके उसके महफिल में, उसके दरबार में पेश कर दिया। जब उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुम्हारी कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताने से जान चुके थे कि ये बादशाह औरतों को गिरफ्तार कर लेता है अगर वो अपने शौहर के साथ जा रही हो, और अगर कोई बहन अपने भाई के साथ जा रही हो तो उसको छोड़ देता है, उसको नहीं पकड़ता है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि ये तुम्हारी कौन है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। जबकि आप जान रहे हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहन नहीं बल्कि हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी है, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरी बहन है। ये ज़ाहिरन 3 तरह का झूठ है। इल्म बलागत में एक लफ्ज़ होता है तौरिया, और एक लफ्ज़ किज़्ब और झूठ है, जिसको आप जानते हैं। तौरिया का मतलब ये होता है कि आपने एक जुमला ऐसा बोला कि उसके 2 माने और 2 मतलब हो सकते हैं, एक मतलब करीब और एक मतलब दूर। सामने वाला जब आपके उस जुमले को सुनेगा तो सामने वाला जो माना और मतलब है वही वो समझेगा, लेकिन आपने मुराद लिया है बोलते वक्त दूर वाला माना। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि आप 4 मीनार से 1 किलोमीटर दूर भी होंगे, 2 किलोमीटर दूर भी होंगे तो एकदम सीधे आपको 4 मीनार नज़र आएगा। आपसे किसी ने पूछा कहाँ पर हो, आपने कह दिया कि मैं 4 मीनार के सामने हूँ, तो सामने सुनने वाला ये समझेगा कि 4 मीनार के आसपास निमरा होटल, मक्का मस्जिद, वहाँ पर आसपास कहीं पर होगा वो। लेकिन हकीकत में आप 4 मीनार से 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं। लेकिन जब आपने कहा 4 मीनार के सामने हूँ तो सुनने वाले ने समझा सामने मौजूद है। लेकिन आपने भी झूठ नहीं बोला, वो सच है। अगरचे आपने दूर वाला माना मुराद लिया जो उसके पहुँच से बाहर, उसके दिमाग से बाहर, और उसने करीब वाला माना समझा कि 4 मीनार के आसपास कहीं पर है। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों वाक़यात में किया है, जिसको बलागत में तौरिया कहा जाता है। और वो क्या है? पहला जुमला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहना मैं बीमार हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कौम के इन बेराह रवियों से, उनकी बुत परस्ती से मैं इतना दिल बर्दाश्ता हूँ कि मैं रूहानी तौर पर बीमार हूँ। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, मैं बीमार अपने आप को महसूस करता हूँ। ये मतलब नहीं है कि मेरा जिस्म बीमार है, बल्कि ये मतलब है कि मेरी रूह बीमार है। इसीलिए उसने कहा ठीक है आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, और वो चला गया। दूसरी जगह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, बड़ा सा कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया बड़े वाले बुत के ऊपर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब ये पूछा गया कि ऐ इब्राहीम मेरे बुतों को किसने तोड़ा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़े ने तोड़ा है। अब आप सोचिए, बड़े वाले बुत के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है और कोई कहेगा कि बड़े ने तोड़ा है, तो लाजिमी तौर पर जहन जाएगा कि उस बड़े बुत ने तोड़ा है। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बड़े ने तोड़ा है, यानी मैंने तोड़ा है, क्योंकि नबी जो होता है अपनी कौम में सबसे बड़ा होता है। उनके कहने का मतलब था कि बड़े ने तोड़ा यानी मैंने तोड़ा है, लेकिन सुनने वाले ने समझा कि बुत की तरफ इशारा है, और इसीलिए उसको तौरिया कहा जाता है कि सुनने वाले को कुछ और मतलब समझ में आए, बोलने वाले ने कुछ और मुराद लिया हो। और तीसरा, जब हज़रत सारा के बारे में बादशाह ने पूछा कि ये तुम्हारी कौन है, तो हज़रत सारा के बारे में कहना कि ये मेरी बहन है। हालांकि वो उनकी बीवी है, बहन तो है नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी शरीयत में इस्लामी तौर पर तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, तो इसी तरह इस्लामी शरीयत के एतबार से हज़रत सारा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहन हुई। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस्लामी एतबार से, इस्लामी रिश्ते के एतबार से ये मेरी बहन है, हकीकत में मेरी बीवी है। और इसी बात से खुश होकर के बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक तोहफ़ा दिया, और वो तोहफ़ा हज़रत हाजरा की शक्ल में उनको मिला, बांदी की शक्ल में हज़रत हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। और फिर हज़रत हाजरा रही और उनके बतन से एक अज़ीमुश्शान नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उनकी नस्ल से तमाम नबियों के नबी, तमाम रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।